आशा हाथ मुंह धोकर चौके में पहुंच जाती है और इस डपोर संग को भोजन पकाना सिखाती है। एक दिन उसने कहा, तुम कितने नालायक हो जुगल, आखिर इतनी उम्र तक तुम क्या घास खोदते रहे या भाड़ झोंकते रहे कि फुलके तक नहीं बना सकते। जुगल आंखों में आंसू भरकर कहता है, बहू जी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, 17वां ही तो पूरा हुआ है। आशा को उसकी इस बात पर हंसी आ गई और उसने कहा, तो रोटियां पकाना क्या 10-5 साल में आता है? आप 1 महीना सिखा दे बहू जी, फिर देखिए मैं आपको कैसे कैसे फुलके बना के खिलाता हूँ कि जी खुश हो जाएगा। जिस दिन मुझे फुलके बनाने आ जाएंगे मैं आपसे कोई इनाम लूँगा। सालन तो अब मैं कुछ का बनाने लगा हूँ। क्यों? आशा ने हौसला बढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, सालन नहीं, वो बनाना आता है। अभी कल ही नमक इतना तेज़ था कि खाया न गया, मसाले में कचाधा आ रही थी। मैं जब सालन बना रहा था तब आप यहाँ कब थीं? आशा ने कहा, अच्छा, तो जब मैं यहाँ बैठी रहूँगी तब तुम्हारा सालन बढ़िया पकेगा। जुगल ने कहा, आप बैठी रहती हैं तब मेरी अकल ठिकाने रहती है। आशा को जुगल की इन भोली बातों पर खूब हंसी आ रही थी। हंसी को रोकना चाहती थी पर वह इस तरह निकल पड़ती थी जैसे भरी बोतल उड़ेल दी गई हो। और मैं नहीं रहती तब तो आपके कमरे के द्वार पर जाकर बैठता हूँ, वहाँ बैठकर अपनी तकदीर को रोता हूँ। आशा ने हंसी को रोककर पूछा, क्यों रोते क्यों हो? यह न पूछिए बहू जी, आप इन बातों को नहीं समझेंगी। आशा ने उसके मुंह की ओर प्रश्न की आंखों से देखा। उसका आशय कुछ तो समझ गई पर न समझने का बहाना किया। आशा ने कहा, जब तुम्हारे दादा आ जाएंगे तब तो तुम यहाँ से चले जाओगे। जुगल ने कहा, और क्या करूँगा बहू जी, यहाँ कोई काम दिलवा दीजिएगा तो पड़ा रहूँगा। मुझे मोटर चलाना सिखवा दीजिए, आपको खूब सैर कराया करूँगा। आशा ने जब पतीला उतारना चाहा तो जुगल ने झट से कहा, मैं पतीली उतार लूँगा, इतनी अच्छी साड़ी है आपकी, अगर कोई दाग लग जाए तो क्या हो। और जुगल ने उसके हाथ से सणसी लेनी चाहिए। आशा ने तुरंत कहा, दूर रहो, फूहड़ तो तुम हो ही, कहीं पतीली पाँव पर गिरा ली तो महीनों झींकोगे। जुगल के मुख पर उदासी छा गई। आशा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों मुंह क्यों लटक गया सरकार का? जुगल रुआसा होकर बोला, आप मुझे डांट देती हैं बहू जी, तब मेरा दिल टूट जाता है। सरकार कितना ही घुड़के, मुझे बिल्कुल ही दुख नहीं होता। आपकी नज़र कड़ी देखकर मेरा खून सर्द हो जाता है। आशा ने दिलासा दिया, मैंने तुम्हें डांटा तो नहीं, केवल यही तो कहा कि कहीं पतीली तुम्हारे पाँव पर गिर पड़े तो क्या हो। हाथ ही तो आपका भी है, कहीं आप ही के हाथ से छूट पड़े तो। इतने में लाला डंगामल ने रसोई के घर के द्वार पर आकर कहा, आशा जरा यहाँ आना, देखो तो तुम्हारे लिए कितने सुंदर गमले लाया हूँ। यह सब तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे। तुम यहाँ धुएं धाकड़ में क्यों हकलान होती हो? इस लड़के से कह दो कि जल्दी से महाराज को बुलाए, नहीं तो मैं कोई दूसरा आदमी रख लूँगा। महाराजों की कमी नहीं है, आखिर कब तक कोई रियायत करे। गधों को जरा भी तमीज़ नहीं आई। सुनता है जुगल, लिख दे आज अपने बाप को। चूल्हे पर तवा रखा हुआ था। आशा रोटियां बेलने में लगी हुई थी। जुगल तवे के लिए रोटियों का इंतजार कर रहा था। ऐसी हालत में भला आशा कैसे गमले देखने जाती? उसने कहा, जुगल रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेल डालेगा। लाला जी ने कुछ चिढ़कर कहा, अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा। आशा अनसुनी करके बोली, 10-5 दिन में सीख जाएगा, फिर निकालने की क्या ज़रूरत है। लाला जी ने फिर कहा, तुम आकर बतला दो गमले कहाँ रखे जाएं। कहती तो हूँ रोटियां बेलकर आ जाती हूँ। लाला जी ने कहा, नहीं, मैं कहता हूँ तुम रोटियां मत बेलो, आप तो ख्वाह-मख्वाह जिद करते हैं। लाला जी सन्नाटे में आ गए। आशा ने कभी इतनी रुखाई से उन्हें जवाब न दिया था और यह केवल रुखाई न थी, इसमें कटुता भी थी। लज्जित होकर चले गए। उन्हें ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन गमलों को तोड़कर फेंक दें और सारे पौधे को चूल्हे में डाल दें। जुगल ने सहमे हुए स्वर में कहा, आप चली जाएं बहू जी, सरकार बिगड़ जाएंगे। बको मत, जल्दी जल्दी फुलके सेको, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और आज मुझसे रुपए लेकर अपने लिए कपड़े बनवा लो। भिखमंगों की सी सूरत बनाए घूमते हैं और बाल क्यों इतने बढ़ा रखे हैं? तुम्हें नाई भी नहीं जुड़ता? जुगल ने दूर की बात सोची। बोला, कपड़े बनवा लूँ तो दादा को हिसाब क्या दूंगा? अरे पागल, मैं हिसाब में नहीं देने कहती, मुझसे ले जाना। जुगल काहिलपन की हंसी हंसा। आप बनाएंगी तो अच्छे कपड़े लूँगा, खद्दर के मलमल का कुर्ता, खद्दर की धोती, रेशमी चादर, अच्छा सा चप्पल।
आशा ने मीठी मुस्कान से कहा, और अगर अपने दाम से बनवाने पड़े तब क्या करोगे? जुगल ने कहा, तब कपड़े ही क्यों बनवाऊंगा। आशा बोली, बड़े चालाक हो तुम। जुगल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और कहा, आदमी अपने घर में तो सूखी रोटियां खाकर सो रहता है, लेकिन यदि दावत में जाता है तो अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है। वहाँ भी यदि रूखी रोटियां मिलें तो फिर वह दावत में जाए ही नहीं। यह सब मैं नहीं जानती। लो, एक गाढ़े का कुर्ता बनवा लो और एक टोपी ले लो। हजामत के लिए 2 आने पैसे ऊपर से ले जाना, आशा ने कहा। जुगल ने मान करके कहा, रहने दीजिए, मैं नहीं लेता। अच्छे कपड़े पहनकर निकलूंगा तब तो आपकी याद आएगी। सड़ियल कपड़े पहनकर तो और जी जलेगा। आशा बोली, तुम स्वार्थी हो, मुफ्त के कपड़े लोगे और साथ ही बढ़िया भी। जुगल ने कहा, जब मैं यहाँ से जाने लगूँ तब आप मुझे अपना एक चित्र दे दीजिएगा। आशा बोली, मेरा चित्र लेकर क्या करोगे? उसने कहा, अपनी कोठरी में लगाऊंगा और नित्य देखा करूंगा। और बस आप वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी थी, और वही मोतियों की माला भी हो। मुझे नंगी नंगी सूरत अच्छी नहीं लगती। आपके पास तो बहुत गहने होंगे, आप पहनती क्यों नहीं? आशा बोली, तो तुम्हें गहने अच्छे लगते हैं? जुगल बोला, बहुत। लाला जी ने फिर आकर जलते हुए मन से कहा, अभी तक तुम्हारी रोटियां नहीं पकी जुगल। अगर कल से तूने अपने आप अच्छी रोटियां न पकाई तो मैं तुझे निकाल दूंगा। आशा ने तुरंत हाथ मुंह धोया और बड़े प्रसन्न मन से लाला जी के साथ गमले देखने चली। इस समय उसकी छवि में प्रफुल्लता की रौनक थी, बातों में भी जैसे शक्कर घुली हुई थी। लाला जी का सारा खिसियापन मिट गया था। उसने गमलों को मुग्धा आंखों से देखा। उसने कहा, मैं इनमें से कोई भी गमला न जाने दूंगी, सब मेरे कमरे के सामने रखवाना। सब कितने सुंदर पौधे हैं, वाह! इनके हिंदी नाम भी मुझे बतला देना। लाला जी ने छेड़ा, सब गमले क्या करोगी? 10-5 पसंद कर लो, शेष मैं बाहर रखवा दूंगा। आशा बोली, जी नहीं, मैं एक भी न छोड़ूंगी, सब यहीं रखे जाएंगे। लाला जी ने कहा, बड़ी लालचीन हो तुम। लालचीन ही सही, मैं आपको एक भी न दूंगी। लाला जी ने कहा, 2-4 तो दे दो, इतनी मेहनत से लाया हूँ। जी नहीं, इसमें से एक भी न मिलेगा। दूसरे दिन आशा ने अपने को आभूषण से खूब सजाया और फिरोजी साड़ी पहनकर निकली। तब लाला जी की आंखों में ज्योति आ गई। समझे अवश्य ही अब उनके प्रेम का जादू कुछ कुछ चल रहा है। नहीं तो उनके बार बार आग्रह करने पर भी, बार बार याचना करने पर भी उसने कोई आभूषण न पहना था। कभी कभी मोतियों का हार गले में डाल लेती थी, वह भी ऊपरी मन से। आज वह आभूषणों से अलंकृत होकर फूली नहीं समाती, इतराती ही जाती, मानो कहती हो, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। पहले जो बंद कली थी वह आज खिल गई थी। लाला जी पर घड़ों नशा चढ़ा हुआ था। वे चाहते थे उनके मित्र और बंधु वर्ग आकर इस सोने की रानी के दर्शनों से अपनी आंखें ठंडी करें, देखें कि वह कितनी सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न है। जिन विद्रोहियों ने विवाह के समय तरह तरह की शंकाएं की थीं, वे आंखें खोलकर देखें कि डंगामल कितना सुखी है। विश्वास, अनुराग और अनुभव ने चमत्कार किया है। उन्होंने प्रस्ताव किया कि चलो कहीं घूम आए, बड़ी मज़ेदार हवा बह रही है। आशा इस वक्त कैसे जा सकती थी? अभी तो उसे रसोई में जाना था। वहाँ से कहीं 12-1 बजे फुर्सत मिलेगी, फिर घर के दूसरे धंधे सिर पर सवार हो जाएंगे। सैर सपाटे के पीछे क्या घर चौपट कर दे। सेठ जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, आज मैं तुम्हें रसोई में न जाने दूंगा। आशा बोली, महाराज के किए कुछ न होगा। सेठ जी बोले, तो आज उसकी शामत भी आ जाएगी। आशा के मुख पर से वह प्रफुल्लता जाती रही, मन भी उदास हो गया। एक सोफा पर लेटकर बोली, आज न जाने क्यों कलेजे में मीठा मीठा दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द कभी नहीं होता था। सेठ जी घबरा उठे, यह दर्द कब से हो रहा है? हो तो रहा है रात से ही, लेकिन अभी कुछ कम हो गया था, अब फिर होने वाला लगा है। रह रहकर जैसे चुभन हो जाती है। सेठ जी एक बात सोचकर दिल ही दिल में फूले उठे, अब वे गोलियां रंग ला रही हैं। राज वैद्य जी ने कहा भी था कि जरा सोच समझकर इनका सेवन कीजिएगा। क्यों ना हो, खानदानी वैद्य हैं। इनके बाप बनारस के महाराज के चिकित्सक थे। पुराने और परिचित नुस्खे हैं इनके पास। उन्होंने कहा, तो रात से ही यह दर्द हो रहा है, तुमने मुझसे कहा नहीं? नहीं तो वैद्य जी से कोई दवा मंगवाता। मैंने समझा था आप अच्छा हो जाएगा, मगर अब बढ़ रहा है।
लाला जी ने कहा, कहाँ दर्द हो रहा है, जरा देखूं, कुछ सूजन तो नहीं है। सेठ जी ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया। आशा ने शर्माकर सिर झुका लिया। उसने कहा, यह तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। आशा ने कहा, मैं अपनी जान से मरती हूँ और तुम्हें हंसी सूझती है, जाकर कोई दवा ला दो। सेठ जी अपने पुंसत्व का यह डिप्लोमा पाकर उससे कहीं ज़्यादा प्रसन्न हुए जितना राय बहादुरी पाकर होते। इस विजय का डंका पीटे बिना उन्हें कैसे चैन आ जाता। जो लोग उन्हें विवाह के विषय में द्वेष में टिप्पणियां कर रहे थे, उन्हें नीचा दिखाने का कितना अच्छा अवसर हाथ आया है, और इतनी जल्दी भी। पहले पंडित भोलेनाथ के पास गए और भाग्य ठोक कर बोले, भाई मैं तो बड़ी विपत्ति में फंस गया। कल से उनके कलेजे में दर्द हो रहा है। कुछ बुद्धि काम ही नहीं करती। कहती है, ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ था। भोलेनाथ ने कुछ बहुत हमदर्दी न दिखाई। सेठ जी यहाँ से उठकर अपने दूसरे मित्र लाला फागमल के पास पहुँचे और उनसे भी लगभग इन्हीं शब्दों में यह शोक संवाद कहा। फागमल बड़ा शोहदा था। मुस्कुरा कर बोला, मुझे तो आपकी शरारत मालूम होती है। सेठ जी की बाछें खिल गईं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपना दुख सुना रहा हूँ और तुम्हें दिल लगी सूझती है। जरा भी आदमियत तुम में है कि नहीं? मैं दिल लगी नहीं कर रहा हूँ, इसमें दिल लगी की क्या बात है? वे हैं कमसीन कोमलांगी, आप ठहरे पुराने लठैत दंगल के पहलवान। बस अगर यह बात न निकले तो मूछें मुड़ा लूँ। सेठ की आंखें जगमगा उठीं। मन में यौवन की भावना प्रबल हो उठी और उसके साथ ही मुख पर भी यौवन की झलक आ गई। छाती जैसे कुछ फैल गई। चलते समय उनके पग कुछ अधिक मजबूती से जमीन पर पड़ने लगे और फिर सिर की टोपी भी न जाने कैसे बांकी हो गई। आकृति से बांकपन की शान बरसने लगी। जुगल ने आशा को सिर से पांव तक जगमगाते देखकर कहा, बस बहू जी, आप इसी तरह पहने ओढ़े रहा करें, आज मैं आपको चूल्हे के पास न आने दूंगा। आशा ने नयन बाण चलाकर कहा, क्यों, आज यह नया हुक्म क्यों? पहले तो तुमने कभी मना नहीं किया। आज की बात दूसरी है, जरा सुनो तो क्या बात है। मैं डरता हूँ आप कहीं नाराज न हो जाएं। आशा ने कहा, नहीं नहीं, कहो, मैं नाराज न होऊंगी। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। जुगल ने कहा। लाला डंगामल ने असंख्य बार आशा के रूप और यौवन की प्रशंसा की थी, मगर उनकी प्रशंसा में उसे बनावट की गंध आती थी। वह शब्द उनके मुख से निकलकर कुछ ऐसे लगते थे जैसे कोई पंगु दौड़ने की चेष्टा कर रहा हो। जुगल के इन सीधे शब्दों में एक उन्माद था, नशा था, एक चोट थी। आशा की सारी देह प्रकंपित हो गई। तुम मुझे नज़र लगा दोगे जुगल, इस तरह क्यों घूरते हो? जब यहाँ से चला जाऊँगा तब आपकी बहुत याद आएगी। रसोई पकाकर तुम सारे दिन क्या किया करते हो, दिखाई नहीं देते? आशा ने कहा, सरकार रहते हैं इसलिए नहीं आता। फिर अब तो मुझे जवाब मिल रहा है, देखिए भगवान कहाँ ले जाते हैं। आशा की मुख मुद्रा कठोर हो गई। उसने कहा, कौन तुम्हें जवाब देता है? सरकार ही तो कहते हैं, तुझे निकाल दूंगा। आशा ने कहा, तुम अपना काम किए जाओ, कोई नहीं निकालेगा। अब तो तुम फुलके भी अच्छे बनाने लगे हो। सरकार हैं बड़े गुस्सेवर, 2-4 दिन में उनका मिजाज ठीक किए देती हूँ। जुगल ने कहा, आपके साथ चलते हैं तो आपके बाप से लगते हैं। आशा ने कहा, तुम बड़े मुंहफट हो, खबरदार, जवान संभाल कर बातें किया करो। किंतु अप्रसन्नता का यह झीना आवरण उनके मनोरहस्य को न छिपा सका। वह प्रकाश की भांति उसके अंदर से निकल पड़ता था। जुगल ने फिर उसी निर्भीकता से कहा, मेरा मुंह कोई बंद कर ले, यहाँ यूँ सभी यही कहते हैं। जुगल ने कहा, मेरा ब्याह कोई अगर 50 साल की बुढ़िया से कर दे तो मैं तो घर छोड़कर भाग जाऊं, या तो खुद जहर खा लूं या फिर उसे जहर देकर मार डालूं। फांसी ही तो होगी। आशा उस कृत्रिम क्रोध को कायम न रख सकी। जुगल ने उसकी हृदय वीणा के तारों पर मिजराब की ऐसी चोट मारी थी कि उसके बहुत जब्त करने पर भी मन की व्यथा बाहर निकल आई। उसने कहा, भाग्य भी तो कोई वस्तु है। जुगल ने कहा, ऐसा भाग्य जाए भाड़ में। फिर आशा ने कहा, तुम्हारा ब्याह किसी बुढ़िया से ही करूँगी, देख लेना। तो मैं भी जहर खा लूँगा, देख लीजिएगा। क्यों? बुढ़िया तुम्हें जवान स्त्री से ज़्यादा प्यार करेगी, ज़्यादा सेवा करेगी, तुम्हें सीधे रास्ते पर रखेगी। जुगल ने कहा, यह सब माँ का काम है, बीवी जिस काम के लिए है उसी काम के लिए है। आशा बोली, आखिर बीवी किस काम के लिए है? तभी मोटर की आवाज़ आई। न जाने कैसे आशा के सिर का आंचल खिसक कर कंधों पर आ गया। उसने जल्दी से आंचल खींचकर सिर पर कर लिया और यह कहती हुई अपने कमरे की ओर लपकी कि लाला जी भोजन करके चले जाएं, तब आना।